आज बात करेंगे पास्ट लाइफ केस स्टडी पर। ये क्लाइंट बाहर का है, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से नहीं है। मैं इनका नाम भी नहीं बोल सकती हूँ। सिर्फ मैं यही डिस्कस करूँगी वो किस किस क्वेश्चन को लेकर अपना पास्ट लाइफ किए थे और रिग्रेशन में क्या मिला उनका रिजल्ट, मैं यही डिस्कस करूँगी। ये लेडी है, तो इनका क्वेश्चन था कि ये मतलब छिपकली से डरते हैं और इनका नी में पेन है, तो वज़न बहुत काफ़ी ज़्यादा है और ज़्यादा तो यही 3 क्वेश्चन का उनका था। मैंने इनका रिग्रेशन किया, तो फिर उन्होंने देखा कि एक लाइफ में जहाँ वो छिपकली से डरते हैं ना, उस लाइफ में देखा कि वो अफ्रीका में ऐसा कुछ देखा था। तो आदिवासी कुछ ऐसा देखा था खुद को। किसी ने उसको क्या किया था, वो कुछ मतलब अजीब तरह का काम वगैरह करते हैं, मतलब जैसे कि मतलब जादू-टोना इस तरह का कुछ काम करते हैं। तो उनको क्या किया था, उस आदिवासी जहाँ रहते थे उस एरिया में उनको एक गुफ़ा में किसी ने उसको मतलब वहाँ के लोगों ने उसको अंदर मतलब उसको कैद कर दिया था और गुफ़ा का जो दरवाज़ा है ना, तो बाहर से बंद किए थे। तो जैसे ही वो बंद किए तो अंदर उनको क्या हुआ था, पूरा मतलब छिपकली, कीड़े जो भी है उनको काटने लगे थे और धीरे-धीरे उसी के मतलब वहाँ उनको मतलब देहांत हो गया था। तो वो जो ये छिपकली का डर ना, तो उस लाइफ से वो कैरी करके लाए थे। क्योंकि हम मैंने जितना पीएलआर किया, मैंने एक बात नोटिस किया, पास्ट लाइफ में जो डेथ में जो होता है ना, उसके साथ जो भी घटना घटित होता है, उस घटना से वो एनर्जी वो लेकर आते हैं। मान लीजिए कोई पानी में गिरकर डेड हुआ, तो उनका पानी का डर प्रेज़ेंट में वो लेकर आता है, उनका पानी का डर प्रेज़ेंट में होता है। कहीं मान लीजिए किसी का डेथ के टाइम उसका आग लगने के कारण डेथ हुआ या आग वो आग के रिलेटेड कुछ घटना देखे, तो वो प्रेज़ेंट में लेकर आएँगे। तो यही है कि इनका वो जो डर था ना, छिपकली का डर, जो उस लाइफ में जो डेथ हुआ था ना, तो उस घटना से वो जो भी माइंड में उनका सबकॉन्शियस माइंड में जो एनर्जी बैठ गए थे ना डर का, तो वहाँ उस घटना से वो प्रेज़ेंट में वो छिपकली का डर लेकर आए थे। तो मैंने उसको रिलीज़ किया, उसमें जो भी हीलिंग का प्रोसेस होता है, मैंने वो प्रोसेस किया। तो दूसरा क्वेश्चन जो था उनको, वो बहुत मतलब उनका वज़न ज़्यादा है। तो उनका 3 साल लाइफ में क्या आया था, वो गरीबी को देखा अपने आप को। तो बहुत गरीबी में अपने आप को देखा। तो जैसे उन गरीबी में देखा ना, तो रियलाइज़ किया कि ये जो खाने का क्रेविंग्स प्रेज़ेंट लाइफ में, उस लाइफ से वो कैरी करके लाए थे, क्योंकि 3 साल लाइफ बहुत गरीब थे। अगर हम ऐसा होता है, अगर हम गरीबी में जीते हैं तो हमें खाने भी नहीं मिलता, पहनने को भी नहीं मिलता, तो फिर हम तो ये वो एनर्जी हम लेकर आते हैं। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो वो एक ला 3 साल लाइफ में वो अपने आप को गरीब देखे थे, तो वहाँ से वो एनर्जी वो लेकर आए थे। तो प्रेज़ेंट में क्या थे, वो मतलब बहुत मतलब खाने को मतलब खाना टाइम का तो कोई मीनिंग नहीं है उनके लिए खाना, हर वक़्त मतलब खाते ही रहते हैं। तो इसी कारण उनका वज़न भी बढ़ गया था। तो मैंने भी उसको उस एनर्जी को मैंने रिलीज़ किया, तो प्रेज़ेंट में थोड़ा उनको कंट्रोल भी आ गया खाने के ऊपर। तो उनका तीसरा क्वेश्चन है कि ये जो उनका नी का पेन, तो मैंने जैसे उस क्वेश्चन को लेकर उनको उस लाइफ़ में जाने के लिए दे दिया, तो उन्होंने देखा वो एक लाइफ़ में पंजाबी थे, तो वो किसी को मतलब नी में मतलब किसी पर उसको मतलब था किसी के साथ दुश्मनी, उसको मतलब उसके जो घुटने में है ना, वहाँ पर वो मतलब मार रहा था। तो इसी से क्या हुआ था, वो आदमी बहुत दर्द में थे, तो मैंने पूछा क्यों था? तो उन दोनों का कुछ पर्सनल झगड़ा था, तो वहाँ से वो एनर्जी वो लेकर आए थे। मैंने उनको बोला कि आप उनसे माफ़ी माँगे, पहले तो वो आदमी उनसे माफ़ नहीं किया था। तो फिर मैंने कुछ रेमेडी वगैरह लिया वहाँ से उसको रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि अगर वहाँ से एनर्जी रिलीज़ नहीं होगा तो प्रेज़ेंट में तो उनका वो वहाँ से निकालने में दिक्कत होता है। अगर सूक्ष्म लेवल पर एनर्जी रिलीज़ नहीं होगा तो प्रेज़ेंट में वो एनर्जी जाने से रिलीज़ होने में दिक्कत होता है। तो फिर मैंने उसको कुछ किया, हीलिंग प्रोसेस मैंने किया।
तो फिर यही है कि उनका जो भी क्वेश्चन था शिव कलशीधर, वो भी पास्ट लाइफ से आया, और उनका जो मोटापा क्यों आया वो भी पास्ट लाइफ से आया, जहाँ से वो अपने आप को 3-4 लाइफ में गरीबी देखा। तो उनका जो नी का पेन, वो भी उनका पास्ट लाइफ से ही आया। तो उसके बाद मैंने जो भी हीलिंग प्रोसेस किया, उसके बाद उनको रिलीज भी मिला। तो यही बात है कि हमारा लाइफ लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम जो है ना, हम लोग जो भुगतते रहते हैं, उसके लिए हम मेडिसिन भी लेते हैं, उसके लिए हम अलग अलग जगह पर जाकर हीलिंग भी करते हैं, फिर भी उसका ना कहीं ना कोई निकल नहीं जाता है। तो वो वो जो प्रॉब्लम्स होता है ना, तो हम लोग कहीं न कहीं हमारे जो पिछले लाइफ है ना, उससे हम लेकर आते हैं। एक बार हम जैसे ही हमारे पिछले लाइफ में जाते हैं, पूर्व जन्म में जाते हैं, तो वहाँ से उस एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, या हीलिंग का प्रोसेस जो भी किया जाता है, वो करने के बाद वो धीरे-धीरे प्रेज़ेंट में उसका असर दिखाई देता है, और 2-3 महीने के बाद लगभग 80% 90% उसको रिकवरी मिल जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको आपके लाइफ का कुछ भी प्रॉब्लम है, आप अपना लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं पिछले जन्म में जाकर, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।